हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 6th दिसंबर एंड वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव वेयर वी ब्रिंग टू यू 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. India will assume chairship of International Institute for Democracy and Electoral Assistance on 3rd of December 2025. Who will represent the country in this role? भारत 3 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की चेयरपर्सनशिप संभालेगा। इस रोल में देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या कौन करेंगे? सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंडिया विल बी द चेयर फॉर आइडिया, इंटरनेशनल आइडिया। एंड हु विल रिप्रेजेंट द कंट्री? द आंसर इज ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कौन है? ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल होते हैं 3 मेंबर्स। इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दोनों को बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। Which country ranks first in Women, Peace and Security Index 2025-26? Women, Peace and Security Index 2025-26 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? यूजुअली जो हमारी नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं वो ही ऐसे इंडाइसिस में टॉप करती हैं, बट बिकॉज यहाँ पर तो सारे ही ऑप्शंस नॉर्डिक कंट्रीज के हैं तो इधर आंसर हमें याद करना होगा। आंसर इज डेनमार्क। नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं? बेसिकली जैसे कि ये हमारा ग्लोब है तो ये जो ऊपर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ है, नॉर्थ पोल के पास में जो कंट्रीज हैं उनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। इसमें कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं आपकी? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इसके साथ साथ आइसलैंड भी। Moving on to question 3, who has been approved by RBI as the CEO of Bank of America NA India? RBI ने बैंक ऑफ अमेरिका NA इंडिया के CEO के तौर पर किसे मंजूरी दी है? फैक्चुअल क्वेश्चन है स्पेशली फॉर योर बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विक्रम साहू। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच रीजन्स हैज भारत टैक्सी बिगन इट्स पायलट ऑपरेशंस? भारत टैक्सी ने किन किन क्षेत्रों में अपना पायलट ऑपरेशन शुरू किया है, यानी कि जो इनिशियल लॉन्च हुआ है भारत टैक्सी का वो कौन सी 2 जगहों पर हुआ है? द आंसर इज दिल्ली एंड गुजरात। और ये भारत टैक्सी जो है ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? सो बेसिकली ये आपकी जो उबर ओला टाइप सर्विसेज होती हैं, कैब सर्विसेज, वो ही सर्विस ये देगा भारत टैक्सी। बट ये यूनिक क्यों है और इसको हम क्वेश्चन में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज एक्चुअली इन द कोऑपरेटिव फॉर्मेट। ये एक कोऑपरेटिव बिजनेस है भारत टैक्सी नाम से, जो कि दिल्ली और गुजरात में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर हरियाणा's रिवाइज्ड दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हाउ मच क्वार्टरली फाइनेंशियल असिस्टेंस विल विमेन रिसीव? हरियाणा की संशोधित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर तिमाही कितने वित्तीय सहायता मिलेगी? सो बेसिकली जो क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है एवरी 3 months पे विमेन ऑफ द स्टेट विल बी रिसीविंग 6300 रुपीज। Question number 6 है how many आधार authentication transactions were recorded in November 2025? नवंबर 2025 में कितने आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको याद रखने का तरीका है आपका रिवीजन कर सकते हैं या तो आप नोट्स बनाकर या फिर इन्हीं वीडियोस को 2 से 3 बार रिपीट मोड पे देखकर, so that the visual image is imprinted in your brains. The answer for this question is 231 crore Aadhaar authentication transactions. Question number 7 है who has been appointed as the new chairman of HSBC from December 3, 2025? 3 दिसंबर 2025 से HSBC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन आपका जो बैंकिंग एग्जाम्स है उसके लिए ये वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस याद रखने होते हैं। Here the answer is Brendan Nelson. HSBC है आपका हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है recently who were honored as the world athletes of the year 2025 for their undefeated seasons and record breaking performances at the Tokyo World Championship? हाल ही में टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने अजय सीजन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए 2025 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में
किसे सम्मानित किया गया है? 2 लोगों को सम्मानित किया गया है विद द वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 ऑनर, and the answer is Armand Duplantis and Sydney McLaughlin-Levron. Question number 9 है, where was the Regional AI Impact Conference 2025 held on 3rd of December, highlighting India's push to democratize AI under the India AI Mission. 3 दिसंबर को रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें इंडिया AI मिशन के तहत AI को लोकतांत्रिक बनाने के भारत के प्रयास पर जोर दिया गया. सो यू हैव टू टेल अस दी लोकेशन जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन शिलोंग. क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली विच यूनिफाइड सिंगल विंडो सिस्टम has SEBI introduced to ease market entry for low risk foreign investors effective June 1, 2026. हाल ही में सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए मार्केट में एंट्री आसान बनाने के लिए कौन सा यूनिफाइड सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा? क्वेश्चन अदर वे राउंड भी पूछा जा सकता है कि सो एंड सो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है फॉर द इजी मार्केट एंट्री ऑफ लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स. सो आंसर वुड बी सेबी. Here the right answer is Swagat FI. Swagat FI stands for Single Window Automatic and Generalized Access for Trusted Foreign Investors. तो full form तो आपको इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, but Swagat FI and SEBI related है, ये आपको जरूर याद रखना है. With this we finish off our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of free updates daily, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.